देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और औरंगाबाद में सूबेदारी गेस्ट हाउस है जहां मैं खड़ा हूं। मैं तमाम दर्शकों को बता दूं, आज पूरे महाराष्ट्र में संभाजी नगर और औरंगाबाद नामांतर का विवाद बहुत ज़ोरों पर है। इस पे तरह तरह की राजनीति चल रही है और बहुत सी बातें हो रही हैं और बहुत एक दूसरे पर आरोप भी लग रहे हैं। चलिए, मेरे साथ मौजूद है राष्ट्रवादी के एक बहुत जिम्मेदार नेता माने जाते हैं और अभी मुंबई जाके आए हैं और ये चर्चा चल रही थी कि मुंबई की मीटिंग में राष्ट्रवादी पार्टी ने अपना क्या निर्णय लिया है, इस पे उनका स्टैंड क्या है, ये जानना चाहेंगे। सर, अभी आप मुंबई से आए हैं और राष्ट्रवादी की पार्टी की मीटिंग हुई बहुत बड़ी, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, मैं सलीम पटेल वाहेगांवकर, महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और ख़ास करके माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। 10 तारीख को जो मीटिंग हुई मुंबई में, तमाम महाराष्ट्र के पदाधिकारी मौजूद थे और ख़ास करके मराठवाड़े की तरफ से मेरे साथ हमारे इकबाल पाशा साहब, शाह आलम साहब, जलील पटेल साहब परभनी वाले, अब्दुल रहमान साहब परभनी वाले, अब्दुल रशीद साहब लातूर वाले, उस्मानाबाद से मसूद साहब और दीगर हमारे सभी पदाधिकारी इस विषय पर बहुत गंभीर विचार कर हम सब ने मैडम फौजिया जी के कान पे डाले कि आप राज्यसभा सांसद है, खासदार है, तो लिहाजा जो हमारा औरंगाबाद का जो इशू चल रहा है, संभाजी नगर वर्सेस औरंगाबाद, छत्रपति संभाजी नगर वर्सेस औरंगाबाद, इस पे आप राज्यसभा और लोकसभा में आवाज़ उठाना चाहिए। ये विषय बहुत गंभीर है और साथ ही साथ इनामी जो प्रॉपर्टी का जो मसला है, कटकट गेट का, जो कि हज़ारों घरों का मसला है जो कगार पे खड़े टूट की, उन्होंने हमें इस बात की आश्वासन दिया कि हाँ बराबर है, दोनों इशू अच्छे गंभीर है और ज़रूर मैं पार्टी के सांसद और औरंगाबाद के रहने वाली होने की हैसियत से ये दोनों विषय को राज्यसभा और लोकसभा में ज़रूर उठाऊंगी और मेरे साथ और भी मेरे साथी साथ देंगे और कहीं ना कहीं इंसाफ दिलाने के लिए लड़ेंगे। सर, हमने अभी कुछ दिन पहले देखा है कि उमर कमाल फारूक के साथ जो बैरिस्टर बने हैं, उन्होंने भी कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट गया हूं और अभी कल के समाचार मिल रहे हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब भी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान के 2 बैरिस्टर तो बहुत है, लेकिन मुस्लिम बैरिस्टर हम कह सकते हैं 2 है। क्या आपको लगता है कि 2 बैरिस्टर की ताकत मिलकर बहुत अच्छे अंदाज से लड़ाई जाएंगी कानूनी तौर से? काबिल तारीफ़ है उमर कमाल फारूकी का। पहली बात तो उनका दिल से इस्तकबाल मैं करता हूँ, पहले भी किया और आज भी करता हूँ कि जिन्होंने बढ़ चढ़ कर खुद आगे होकर सुमोटो उन्होंने इस पर एक सीजीए मतलब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है एज क्या बोलेंगे उसको, सीनियर काउंसिल बैरिस्टर होने के नाते से। और दूसरे बैरिस्टर साहब असदुद्दीन अवैसी साहब हैं, उनकी भी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, एहतराम करता हूँ माशाल्लाह। वो भी एक नामचीन और बड़े रहनुमा है हिंदुस्तान के अंदर। अगर दो चीज़ अगर एक जगह आ जाए, हम हो जाए, तो मैं तो इससे पहले भी कहा कि जहाँ मैं और हम का डिफरेंस आता है और हम रहेंगे तो यकीनन जीत पक्की है और इसमें ज़रूर कामयाब होंगे दोनों मिलके। सर, संभाजी नगर नाम के वास्ते केंद्र सरकार से जो भी नोटिफिकेशन आता है और स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी जहाँ तक उसका समर्थन करती है, तमाम हालात के बीच पूरे महाराष्ट्र से एकूलता एक खासदार एमआईएम के इम्तियाज़ जलील की आवाज़ पार्लियामेंट में गूंजना या आवाज़ उठाना और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में से आवाज़ उठना कितना दम रखती है, कितने मायने रखती है? नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत वसूल की बात है और उनको उतनी काबिलियत भी है। इम्तियाज़ जलील साहब को काबिलियत भी है और एक वो एजुकेटेड है और सारी बातों को जानते हैं, औरंगाबाद के खासदार है, उनका अपना हक भी बनता है। और उनके साथ साथ हमने अब बताया कि हमारे राज्यसभा की सांसद जो है फौजिया मैडम, ये भी उनको साथ देगी और जब विषय हम सबका है तो इसमें हम सब की आवाज़ उठेगी और बराबर कामयाबी मिलेगी। और उनकी भी माशाल्लाह, मैंने तो इससे पहले भी कहा हूँ कि उनके ताल्लुकात भी अच्छे हैं और वो काबिल तारीफ़ आदमी है, वो कर सकते हैं इस मसले पे बहस और कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल सकता है और लड़ना चाहिए। सर, आज मीडिया पे, सोशल मीडिया पे सीधे तौर पर कांग्रेस पे, राष्ट्रवादी पे आरोप लग रहे हैं कि भाई ये आप जो बात कर रहे हैं ये दिखावा है। सच तो ये है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के दौर में ही जो तो संभाजी नगर का ये हो गया था, उनकी जो भी काम, इस तरह के आरोप लग रहे हैं, इस तरह की बातें निकल के आ रही है, इसके पर क्या कहेंगे? देखिए, ये आरोप लगाना आसान है। हमारे सर्वोच्च पार्टी के नेता आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब ने खुले अल्फाजों में रामा इंटरनेशनल के अंदर दूसरे दिन ही कहा था कि हमारा इसको कोई समर्थन नहीं है, तो हम वही विचारधारा को लेकर आज भी चलते हैं। और आपको मालूम होना कि यहाँ सलीम पटेल वाहेगांवकर अपनी टीम को लेकर रोड पर बैठ गया था कि हाँ, हमारे पार्टी का कोई समर्थन नहीं है, जो आज भी नहीं हम समर्थन करते हैं और ना कल करेंगे। कोर्ट से जब तक फैसला आता नहीं
तब तक हम किसी भी राजकीय निर्णय को नहीं मानेंगे। जिस दिन कोर्ट कोई अपना फैसला दे देगा तो इंशाल्लाह ये सलीम पटेल वायगावकर सबसे पहले पहल करेगा, चाहे कोई भी फैसला आए। सर, अब एक तरफ देखते हैं कि शरद पवार साहब जब देखते हैं आसाम नागालैंड की तरफ जो इलेक्शन हुए उसमें जो है तो आपकी पार्टी ने जो है तो बीजेपी के मुख्यमंत्री सपोर्ट करी, तो महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप बचा है कि एक तरफ आप बीजेपी के विरोध में जाते हैं, एक तरफ आप समर्थन करते हैं। इसके ऊपर बहुत चर्चा चल रही है, खासकर औरंगाबाद में तो गली गली में चर्चे हो रहे हैं। इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, चर्चा का विषय तो है कि जिस तरह से वहाँ समर्थन का विषय आया कि वो संगमा के हमारे जो पुराने राष्ट्रवादी के नेता थे स्वर्गीय संगमा जी, जो राष्ट्रवादी के जनरल सेक्रेटरी थे, बाद में वो अलग हो गए और उन्होंने एक अपनी अलग पार्टी बनाई है। उन्हीं के फर्जंद वहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो पुराने रिश्ते और पुरानी दोस्ती को निभाने के लिए उन्होंने उनको देख के समर्थन दिया, ना कि बीजेपी का समर्थन किया है। ये मेरा अपना मत है, बाकी इसमें जिसको राजकारण करना है वो करे। सर, आज औरंगाबाद की अगर मीडिया की बात करें तो यहाँ पर जैसा आप बयानात आ रहे हैं काफ़ी लीडरों की कि भाई औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह खबर को उखाड़ के जो तो हैदराबाद भेज दिया जाए, तरह तरह की उखाड़ दिया जाए, बहुत सी बातें हो रही है जिससे शहर का माहौल भी बिगड़ने का खदशा लाख हो रहा है और बहुत परेशानियाँ बढ़ रही है। यानी मामला जबकि कानून में है, सुप्रीम कोर्ट में है, उसके बाद इस तरह की बातें होना, क्या आपको लगता है कि एक राजनीति हमारी गिरते जा रही है, इससे हमारे शहर का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा? नहीं, बराबर है। देखिए, समीकरण के साथ साथ राजकारण में भी आजकल अपनी अपनी होड़ लगी हुई है। हमारे आमदार सिरसाट साहब का जो स्टेटमेंट है मैंने भी देखा हूँ, लेकिन सिरसाट साहब का जो बोलना है ये गलत है, क्योंकि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का आजकल का नहीं है ना बसेरा, सदियों सदियों से है। और जो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ से मज़ार शरीफ को लेके जाओ हैदराबाद में, और उसमें कहीं हमारे खासदार इम्तियाज़ जली साहब ने कहा कि हम पर भी औरंगज़ेब को लादा जा रहा है, ये तो गलत बात है। देखिए, हम औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का हमारे वली है, सूफी संत है, बादशाह रहे हैं, और उनके इतिहास से बाखूबी मुसलमान नहीं हर समाज के लोग वाकिफ़ हैं। तो खासदार होने की हैसियत से तो उन्होंने इसका विरोध करना चाहिए था, न कि समर्थन। एक तरह से उनको समर्थन हो रहा है कि हाँ ले जाना तो अब ले जाओ, हमारा औरंगज़ेब से कोई नाता नहीं है। भाई, नाते का सवाल नहीं है। आज हम उस ज़िले में रहते हैं जिसमें औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ है, रिश्ता है ना, हमारा सूफी संत है ना, मानते हैं ना, अल्लाह के वली है। और एक बात कहूँ मैं आपके कि जब जब अल्लाह के वली को किसी ने बुरा भला कहा है तो ये अल्लाह का खुलेआम ऐलान है कि जो मेरे वलियों को बुरा कहेगा या बोलेगा उसका बदला तो वही लेगा। तो ये इंसाफ तो ऊपर वाला करेगा, ये तुम्हारे हमारे बस का रोग नहीं। और कब्र तक जाने की बात तो छोड़ो, आज कोई कब्रस्तान के बाजू से कब्र उखाड़ने के तो बता दो, ये तो बहुत दूर की बात है। ये राजकारण सब अपने अपने वोट का राजकारण कर रहे हैं, रोड बैंक बनाने का कर रहे हैं, तो वो जाति धर्म के सभी लोग उनका मान सम्मान करते। खाली मुसलमान ही औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को मानते नहीं, सभी लोग उनकी हिस्ट्री से नहीं इतिहास से वाकिफ़ है। चंद लोग हैं जो सियासत कर रहे हैं औरंगाबाद के नामांतरण पर भी और औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के विषय पे भी। आम नागरिक को आप पूछो, बोलता कोई लेन देन नहीं, जो होगा कोर्ट जो डिसाइड करेगा वो। हम भी बोलते हैं हमारा भी न्यायपालिका पर विश्वास है। अरे, हमने कोर्ट के निर्णय से हमारी इतनी बड़ी बाबरी मस्जिद, अल्लाह के घर को हमने जो है जिक्र नहीं किया, छोड़ दिया, तो हमको यकीन है कि यकीनन कोर्ट का फ़ैसला हमारे हक़ में आएगा कि ये एक हेरिटेज और पर्यटन क्षेत्र का ज़िला है जो पूरी दुनिया में नाम रखता है। इसको बाखूबी पूरी दुनिया जानती है, और सुप्रीम कोर्ट ने 93 में भी क्लियर कर दिया कि भाई ये एक हेरिटेज और डिस्ट्रिक्ट। और अभी 27 फरवरी को जो आया है कि जो कस्बा हो, शहर हो, गली हो, देहात हो, पुराने कोई अपने मन से इसको बदल नहीं सकता। इसके भी कई एक पहलू होते हैं, तो यहाँ ऐसा कोई पहलू है नहीं। जो औरंगाबाद है औरंगाबाद रहेगा। ये राजकीय श्रेय लेने के लिए जो भी परिपत्रक निकले हैं, जो भी निकला है, अभी इसको बहुत लंबी लड़ाई है और बहुत आगे जाना है। अभी इसको लेके कोई राजकारण होना नहीं चाहिए। हम सब ने कोर्ट के निर्णय का इंतज़ार करना चाहिए, मेरा अपना मत है। सर, आज औरंगाबाद के खासदार इम्तियाज़ जलील साहब पे भी एक आरोप लग रहे हैं उनकी विरोधियों की जानिब से कि ये मुस्लिम वोटों की राजनीति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ऐसा एक आरोप लग रहे हैं। तो कहाँ तक मानते हैं आप उसको? नहीं, ये देखिए, राजकारण में तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं।
मैंने कहा ना कि भाई सिरसाट साहब जो कब्र का विषय लेके चढ़े तो वो हिंदू समाज के वोट को एकत्रीकरण करने का सोच रहे। इम्तियाज़ जलील साहब पे उन्होंने जो आरोप लगाया कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं ये मुसलमान वोट करने के, तो देखिए वोट के राजकरण करने से आज कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। हमारे सामने इशू जो है बहुत बड़े बड़े इशू है, हमने ये सारे इशू को कोर्ट में छोड़ देना चाहिए, इसमें कोई राजकारण नहीं करना चाहिए। इम्तियाज़ जलील खासदार है, वो अपनी जिम्मेवारी निभा रहे, वो आमदार है, वो अपनी जिम्मेवारी निभाए, अपने शहर में अपने कस्बे में डेवलपमेंट और विकास की बात करें। ये नामांतरण का विषय कोर्ट पे छोड़ देना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। सर मैं कल शहर में घूम रहा था तो काफ़ी कुछ लोगों का ये भी कहना था कि सर कांग्रेस के जो बड़े नेता है, राष्ट्रवादी के बड़े नेता है, मुसलमान छोड़ के उनका स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। उनका स्टेटमेंट खुल के आना चाहिए, जैसा आप खुल के बोल रहे हैं ना, हाँ। वैसा उनका भी खुल के आना चाहिए, ऐसा चर्चा है। देखिए अब हर एक को बोलने का जिगर नहीं होता। मैं तो आपको इससे पहले कहूँ कि मैं बोलता हूँ बेबाक और खुलकर बोलता हूँ कि जो बोलूँगा खुलकर बोलूँगा, कोई दबाव तंत्र से नहीं। हो सकता हमारे पदाधिकारी को कोई अंदरूनी उनको ताकत नहीं पहुँच रही होंगी या किसी मामला उनका अंदरूनी मसला होगा जो नहीं बोल पा रहे। अब यहाँ तो अंदर का और बाहर का नहीं, सलीम पटेल वाहेगो कर की तो किताब ही खुली है, तो हम तो खुला बोल रहे हैं कि हम हैं। कल भी पार्टी के अंदर रह के विरोध कर रहे थे, आज भी विरोध कर रहे हैं। और पार्टी के अंदर तो कल 10 तारीख की मीटिंग में भी हमने क्लियर कर कहा कि जो ऐतिहासिक शहर है औरंगाबाद, उसके विषय पर पार्टी ने भूमिका स्पष्ट करना चाहिए। अगर कोर्ट का कोई निर्णय आता है तो हम उस पर विचार करेंगे। सर जिस तरह से एक आरोप लग रहे हैं कभी कांग्रेस पे, कभी राष्ट्रवादी पे और दीगर पार्टियों पे, अब सवाल ये है कि एक तरफ चुनाव भी आने वाले हैं, जब इस तरह के अब यहाँ तक आरोप कसेंगे, सारी बातें होंगी, तो सवाल ये फिर युति कैसी होंगी, ये सवाल निकल के आ रहा है। मतलब एक बोलते हैं ना कि दुश्मनी भी ऐसी इतनी रखो कि सलाम की गुंजाइश हो, कि वह सलाम करे जवाब मिले। जब इससे कड़ू बातें हो जाएंगी, आरोप लगेंगे, तो फिर दिल जब खट्टा हो जाएगा तो फिर इलेक्शन के टाइम कैसा मतभेद दूर होंगे, कैसे युति होंगी, ये भी सवाल उभर के आ रहा है। बराबर है आपकी बात। देखिए आज एक ये विषय जो हमारे पास में आया उस्मानाबाद औरंगाबाद का, ये विषय पे ज़रूर थोड़ी सी खटास मिठास हुई है, लेकिन अनकरीब जब भी कोर्ट का फैसला आ जाएगा ये खटास और मिठास सब दूर हो जाएगी। लोगों को नामांतरण के विषय पे सीरियसनेस नहीं है। देखिए आज सबसे बड़ी हमारे लिए, मैं अपने लिए बोलता हूँ, हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि आज हमारे पास इतने ज़ोर और फरोश से हमने जो है मोर्चे आंदोलन धरने निकाले, हम भी जाके खुलकर समर्थन कर रहे। भले लोग हमारे खिलाफ बोले, हमको कोई परवाह नहीं, हम तो करेंगे, लड़ेंगे और खुलकर बोलेंगे। लेकिन जो ऑब्जेक्शन डालने का जो मसला सामने 27 तारीख है और कल की रिपोर्ट हमको मिली कि आज भी तक 8 या 10 हज़ार ऑब्जेक्शन दाखिल हुए, तो ये हमारे लिए तो बड़ी शर्म की बात है। हमको ये धरने मोर्चे आंदोलन अपनी जगह, बढ़ चढ़ कर खुद 5 रुपये का टिकट लगाकर एक ऑब्जेक्शन खुद नागरिक ने जाकर डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में जाना चाहिए और देना चाहिए। गट्ठे ले जाने से तुम्हारा ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड पर नहीं आएगा। तो मैं आपके चैनल से फिर एक बार अपील करूंगा कि मेरे तमाम ज़िले के नागरिकों से, सर्वधर्म के लोगों से अपील करता हूं कि खुद आगे आए, 5 रुपये का टिकट लेकर खुद एप्लीकेशन बड़ी तादाद में दाखिल करे। अभी 8 ही हज़ार आए, अभी तो बहुत मसला टेढ़ा है, बहुत लंबा जाने वाला है। इस पर कल जो बहुत सारी चीज़ें सामने आई भी कि इसके रिजल्ट के ऐसा ना हो कि अपन सोच रहे कुछ और नतीजा निकले, अल्लाह ना करे कोई 19-20 हो गए। सर खासदार इम्तियाज़ जलील साहब का कैंडल मार्च और ये एक और धरना आंदोलन और कितना असर डालेगा सरकार के ऊपर, एक दबाव जैसा कह रहे हैं ना कि भाई हमारे पास लोकतंत्र है, सरा देखे जाते हैं, सरों की गिनती होती है, तो आपको लगता है कि इतना बड़ा कैंडल मार्च हज़ारों की संख्या में निकलने का कुछ प्रभाव पड़ेगा और इसके असरात क्या पड़ेंगे खासकर औरंगाबाद की राजनीति पर? नहीं, असरात देखिए, लोग भावनाओं में जुड़े हैं और इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा था कि राजकीय आंदोलन नहीं, तो उसमें सभी लोग आए हुए हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक पार्टी का उन्होंने झंडा लगाया है, तो असर तो पड़ता है। देखिए सरों की अहमियत होती है और असर ज़रूर पड़ता है। राजकारण का समीकरण का तो वक्त पर देखा जाएगा, लेकिन कहने का एक प्रेशर गट निर्माण होता है, इसको ना करते नहीं आएगा, क्योंकि सरों की गिनती होती है। ये बात अलग है कि कुछ लोगों पे गुना भी दाखिल हुए, मेरे सुनने में आया कि 1500 लोग गुना दाखिल हुए, कुछ लोग अलग तरीके से। लेकिन मुझे एक बात का ही अफसोस है कि ये जो गुना 143 और 135 जो लगा है बांधावी, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों को तकलीफदार रहेगा, रिका में चक्रा मारना पड़ेगी। ये नहीं होना चाहिए था, कहीं ना कहीं थोड़ी सी तकलीफ वाला मसला रहेगा, क्योंकि आज हम जज्बात में तो निकल जाते हैं, लेकिन जब कोर्ट की वारें आती है ना, तब कोई सपोर्ट नहीं करता, खुद जाना पड़ता और खुद आना पड़ता है। तो मैं आपके माध्यम से शासन से दरख्वास्त करूँगा कि इसको तमाम लोगों पे जो 135 को 43 हुए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इसके संज्ञान लेकर इस गुना को रद्द करना चाहिए, ऐसी अपील मैं करता हूँ।
क्योंकि इसमें गौर गरीब जज्बात में निकले हुए नौजवान हैं, हमारी माँ बहनें निकली हुई है, उनको नहीं पता कि कल कौन सा केस होने वाला है। लेकिन ये जो मसला हुआ ये थोड़ा सा हमारे लिए भी सोचने वाला विषय है। सर, आज सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि विषय को लेकर कुछ नौजवान बच्चे जो तो गलत कमेंट्स कर रहे हैं, सारी बातें हो रही है जिससे हम समझते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता के अंदर दरार पैदा हो रही है, एक दिल ख़राब हो रहे हैं। तो ऐसे नौजवानों को और जो ऐसे राजनेताओं को जो इस तरह का एक लाभ भी उठा रहे हैं, उनको आपकी तरफ से एक खुला संदेश क्या देंगे आप? देखिए, मैं तमाम औरंगाबाद ज़िले के तमाम नवयुवकों से और जितने भी जज्बाती लड़के हैं, मैं सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी कोई पोस्ट मत डालिए। देखिए, रमज़ान शरीफ सामने आ रहे हैं, तुम्हारे जज्बात में रमज़ान शरीफ के हमारे करीब ना हो, ख़राब ना हो जाए। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि भाई कोई उल्टे सीधे पोस्ट मत डालो। साइबर क्राइम तुम पर नज़र रखी हुई है। आज मेरे पढ़ने में भी आया कि बिल्कुल सही बात है, पुलिस के भी अपनी जिम्मेवारी है, कायदा और स्वच्छता का प्रश्न निर्माण ना हो, इसलिए वो भी ध्यान रख रही है। तो तमाम जनता से मैं अपील करूंगा, नौजवानों से, जज्बात में आकर कोई ऐसी पोस्ट ना डाले जिससे दो समाज में तेड़ निर्माण हो और नाराज़गी फैले और जिसका वबाल हो और रमज़ान शरीफ हमारे जो है ख़तरे में ना पड़े। ये सी मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ। सर, जाते जाते एक सवाल आखिरी जहन में आ गया कि आज औरंगाबाद में जो सियासी जो समझ रखते हैं, जो राजनीतिक लोग हैं या कार्यकर्ता है, उनका एक ऐसा तर्क निकल के आ रहा है कि ये जो माहौल जब चल पड़ा है तो ये मराठवाड़े की, महाराष्ट्र की जो मुस्लिम लीडरशिप है, सेकुलर, उनको ख़त्म करने की साजिश है और आने वाले वक्तों में शायद आप कोई मुसलमान लीडरशिप देखने को ना मिले, ऐसा भी सुनने में आ रहा है, ऐसी चर्चा चल रही है। क्या आपको लगता है कि ये जो मूवमेंट चल रहा है संभाजीनगर औरंगाबाद के विवाद को लेकर, इसके भयानक असरात राजनीति पे और सेकुलर मुस्लिम लीडरशिप पे पड़ेंगे? बराबर है आपकी बात। कुछ लोगों की सोच ऐसी बनी कि हमसे आगे कोई मुसलमान लीडरशिप यहाँ ना जाए। तो मैं आपको कहूँगा कि जब किसी सियासी अगर वबाल हुआ तो तब कोई ना कोई हीरा हमारे ज़िले से पैदा हुआ है। और लीडरशिप कितने भी मुसलमानों की दबाने की कोशिश करे, लीडरशिप दबेगी नहीं बल्कि उजागर होगी और नए नए लोग सियासत में आएंगे और रहनुमा बनकर रहनुमाई करेंगे माइनॉरिटीज़ की। दबाने का या दबने का तो सवाल ही नहीं आता, क्योंकि सरजमीन औरंगाबाद एक ऐसा इलाका है जहाँ पर सर्व जाति धर्म के लोग प्रेम से रहते और अच्छाई से रहते और बड़े प्यार से रहते। तो अब लोगों की जो सोच बनी है उनकी सोच को अपन बदल तो नहीं सकते, वो सोच सकते हैं। फैसला बदलना और माहौल को बनाना ये आसमान वाले के हाथ में है। आपने सलीम पटेल साहब की बात को सुना, इन्होंने खुले अल्फाज में कहा है कि हमारी पार्टी भी इसके ख़िलाफ़ है। सारी बातें, तमाम तफसीलात आपके सामने आ गई, मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। लेकिन मैं क्योंकि चौथे स्तंभ का सिपाही हूँ, एक पत्रकार हूँ और इस शहर का नागरिक भी हूँ, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मेरे शहर को बचाने के लिए, और जो माहौल गर्म हो रहा है, जो अफवाहें चल रही है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा शहर बदनाम हो, मेरे शहर पे दाग लगे। तो मैं तमाम नौजवान बच्चों से, लड़कों से, तमाम कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि देखिए, ये राजकीय लड़ाई है और सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, तो हम कोई ऐसी हरकत ना करें, क्योंकि हमारा जो प्यारा शहर औरंगाबाद है ये कहीं ना कहीं एक बदनाम हो, यहाँ के हालात ख़राब हो। क्योंकि आने वाले समय में रमज़ान शरीफ भी आने वाला है, बहुत से त्यौहार बार भी आने वाले हैं, और तो इसके ऊपर अब ख्याल करना पड़ेगा। और तमाम जो पार्टी को नेता है, ये उनकी भी जवाबदारी बनती है कि आप राजनीति ज़रूर कीजिए, आपको किसी ने रोका नहीं है, जनता में आज चर्चा चल रही है, लेकिन ऐसी कीजिए कि जिससे हिंदू मुस्लिम में दरार ना आए। ये इस लाइन को अंडरलाइन कीजिए। आप राजनीति ज़रूर कीजिए, ये जनता में चर्चा चल रही है, लेकिन हिंदू मुस्लिम में एकता में दरार ना आए, इसकी आप बहुत कोशिश कीजिए। क्योंकि हमारा बहुत बड़ा देश है, बहुत प्यारा देश है, और हिंदू मुस्लिम एकता इस हमारी भारत की, हमारी समाज की एक जान है और शान है। तो उम्मीद करते हैं कि सारा मामला कोर्ट पे छोड़ दीजिए। देखिए, अगर हम कोर्ट को मानते हैं, सम्मान करते हैं, याद रखिए कोर्ट कोई धर्म जाति नहीं देखता, जो सच है सच को देखता है। तो हर भारतीय का, हर नागरिक का, हर कार्यकर्ता का, हर पार्टी के नेताओं की जवाबदारी बनती है कि हम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के उनके फैसला आने का सम्मान करें और उस तक हम खामोश इख्तियार करें, क्योंकि आज समय की ज़रूरत है। वरना आने वाले वक्तों में कहीं ऐसा ना हो जाए कि राजनीति की लहर चल पड़े, कि आने वाले समय में इलेक्शन भी आने वाले हैं। याद रखिए, इसमें सिर्फ नुकसान गरीब का होता है, उस गरीब का होता है जो भाजी पाला बेचता है, रिक्शा ड्राइवर है, मट्टी काम को जाता है। उनके ऊपर ख्याल कीजिए, उनके ऊपर दया कीजिए, राजनीति ज़रूर कीजिए, लेकिन गरीब जनता का भी ख्याल कीजिए। ये आज वक्त और हालात की ज़रूरत है।